Hello friends, today we are going to discuss about clinical course of the third stage of labor. So last video में हमने देखा था कि थर्ड स्टेज में इवेंट्स क्या क्या होती है, यानी कि बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, प्लेसेंटा डिलीवर होती है, मेम्ब्रेन्स डिलीवर होती है एंड ऑल. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लिनिकल कोर्स, यानी कि बॉडी में कौन से साइंस एंड सिम्टम्स से आप पता लगा सकते हो कि कब प्लेसेंटा डिलीवर हुई है, कब वो सेपरेट हुई है और कब मेम्ब्रेन्स डिलीवर हुए हैं, और मैटरनल बॉडी में कौन से चेंजेस होते हैं. So the third stage includes separating, descending and expulsing the placenta with its membranes. First जो clinical finding है, that is pain. So for short time the patient experiences no pain. However, intermittent discomfort in the lower abdomen reappears corresponding with the uterine contractions. So क्या होता है कि जैसे बेबी डिलीवर हो जाता है, थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है, तब थोड़ी देर के लिए पेन कम हो जाता है या बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट स्टार्ट होने लगती है, क्योंकि कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की वजह से या तो प्लेसेंटा लोअर एब्डोमेन में डिसेंट होने की वजह से भी डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो सकती है. बिफोर सेपरेशन क्या होता है? बिफोर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, सो पर एब्डोमिनली यूटेरस बिकम डिस्कॉइड इन शेप, फर्म इन फील एंड नॉन बेलोटेबल, यानी कि डिस्क शेप का हो जाता है और फील में वो फर्म होता है, और नॉन बेलोटेबल यानी कि आप यूट्रस को होल्ड करके उसे साइड बाय साइड मूव नहीं कर सकते हो. एंड फंडल हाइट रीचेस स्लाइटली बिलो द अम्बिलिकस. जो फंडस पहले अप टू जिफिस्टर्नम होता है, वो बेबी डिलीवर हो जाने के बाद बिलो अम्बिलिकस लेवल आ जाता है. Per vaginally, there may be a slight trickling of blood. The length of umbilical cord remains static as visible from the outside. So धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लीडिंग हमें देखने को मिलता है थ्रू वजाइना. एंड जो लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि बेबी से अटैच कॉर्ड कट करने के बाद जो उसकी लेंथ होती है, फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर है तो उतनी ही रहेगी बिफोर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा. आफ्टर सेपरेशन पर एब्डोमिनली क्या होता है? द यूटेरस बिकम राउंडेड, फर्म एंड बेलोटेबल. सो डिस्क शेप में से यूटेरस राउंड हो जाता है, फर्म ही रहता है और बेलोटेबल, यानी कि यू कैन होल्ड यूटेराइन फंडस थ्रू स्किन एंड यू कैन मूव साइड बाय साइड. द फंडल हाइट इज स्लाइटली रेज्ड एज द सेपरेटेड प्लेसेंटा comes down into the lower segment and the contracted uterus rests on top of it. So क्या होता है? प्लेसेंटा डाउनवर्ड टूवर्ड्स वजाइना डिसेंड होने की वजह से लोअर एब्डोमेन में जो है वो स्लाइट फंडल रेज देखने को मिलता है. And then there is a slight bulging in suprapubic region due to distension of the lower segment by the separated placenta. और suprapubic region यानी कि जहाँ पे symphysis pubis bone रहता है, उसके just above थोड़ा सा bulge देखने को मिलता है because of placenta present over there which is separated. Then per vaginally a slight gush of vaginal bleeding. जो before separation drop by drop bleeding था, उसमें अभी थोड़ा इंक्रीमेंट होगा और वो एक गश के साथ ब्लीडिंग दिखाई पड़ेगा. Then permanent lengthening of the cord is established. और धीरे धीरे करके परमानेंट लेंथनिंग, यानी कि जो पहले फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी, वो प्लेसेंटा डिसेंट होने की वजह से परमानेंटली अराउंड 15 to 16 डिपेंडिंग ऑन लेंथ, उतनी उसकी लेंथ जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगी. This can be elicited by pushing down fundus when a length of cord comes outside vulva, which remains permanent even after the pressure is released. So क्या होता है वो आप कैसे चेक कर सकते हो? अगर आप फंडस को पकड़ के थोड़ा सा डाउनवर्ड पुश करोगे तो लेंथ जो है उसमें बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट या बिल्कुल भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा. जबकि बिफोर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अगर आप ऐसा करते हो तो लेंथ थोड़ी 2 to 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, जो आफ्टर सेपरेशन नहीं होता है. Alternatively, on suprapubic pressure upward by the finger, there is no indrawing of cord and the same lies unchanged outside the vulva. और ठीक वैसे ही आप ऑपोजिट भी कर सकते हो. अगर आप सुप्राप्यूबिक प्रेशर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करोगे तो बिफोर सेपरेशन क्या होता है? कॉर्ड थोड़ी सी यूट्राइन कैविटी में चली जाती है, जिसकी वजह से लेंथ कम हो जाती है, लेकिन आफ्टर सेपरेशन ऐसे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेंगे. Next is expulsion of placenta and its membrane.
सो बाद में द एक्सपल्शन इज अचीव्ड आइदर बाय वॉलेंटरी बेरिंग डाउन एफर्ट्स और मोर कॉमनली बाय मैन्युपुलेटिव प्रोसीजर। सो बेरिंग डाउन एफर्ट्स जो है मदर द्वारा दिए जाते हैं थ्रू एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन वॉलेंटरीली, या तो मैन्युपुलेटिव प्रोसीजर यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड को होल्ड करके, जो ऑब्स्टेट्रिशियन होता है वो कॉर्ड को होल्ड करके उसे कंट्रोल्ड ट्रैक्शन देता है ताकि प्लेसेंटा डिलीवर हो सके। The afterbirth delivery is soon followed by slight to moderate bleeding amounting to 100 to 250 ml। फिर क्या होता है, आफ्टर बर्थ डिलीवरी मीन्स प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स डिलीवर हो जाने के बाद 100 टू 250 ml जितना जो ब्लड है वो एक साथ एक्सपेल होता दिखाई पड़ता है। देन मैटरनल साइंस में क्या होता है, देयर मे बी चिल्स एंड ओकेशनल शिवरिंग एंड स्लाइट ट्रांजिएंस हाइपोटेंशन इज नॉट एन अनयूजुअल, मीन्स कभी कभी थोड़ा बहुत हाइपोटेंशन भी देखने को मिलता है मदर में। सो दीज आर द क्लिनिकल कोर्स ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। Thank you for listening. You can subscribe the channel and you can click on bell icon and you can share amongst your friends. Thank you so much.